बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह का सिलसिला शुरू है और आज जिस इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि निकाह दाइम और अक़्द मुनक़ता के दरमियान क्या फ़र्क है। मुतअद्दिद फ़र्क हैं अक़्द दाइम और अक़्द मुनक़ते में। हम अपने मोमिनीन की खिदमत में चंद फ़ुरूक़ात, चंद इम्तियाज़ी जो बुनियादी फ़र्क हैं अक़्द दाइम और अक़्द मुनक़ते में, उनको बयान करते हैं। सबसे पहले महर के हवाले से फ़र्क है कि महर का ज़िक्र किए बग़ैर, यानी अक़्द दाइम में महर का ज़िक्र किए बग़ैर अक़्द दुरुस्त है, जबकि अक़्द मुनक़ते में महर और मुद्दत मुअय्यन करना वाजिब है, वरना अक़्द बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा फ़र्क नफ़क़ा यानी जो रोज़मर्रा का ख़र्च होता है उसमें भी अक़्द दाइम और अक़्द मुनक़ते में फ़र्क है। अक़्द दाइम में शौहर पे बीवी का नफ़क़ा वाजिब है, जबकि अक़्द मुनक़ते में शौहर के ऊपर बीवी का नफ़क़ा वाजिब नहीं है। नंबर 3, मीरास के हवाले एतबार से भी अक़्द दाइम और अक़्द मुनक़ता में फ़र्क है। अक़्द दाइम में एक दूसरे की मीरास के हक़दार होंगे, मर्द बीवी की मीरास का हक़दार होगा और बीवी मर्द की मीरास की हक़दार होगी, लेकिन अक़्द मुनक़ता में दोनों मीरास के एक दूसरे की मीरास के हक़दार नहीं होंगे। नंबर 4, रात गुजारने के एतबार से मुतअद्दिद बीवियों की सूरत में अगर एक यानी अक़्द दाइम में मुतअद्दिद बीवियों की सूरत में अगर एक बीवी के पास रात गुजारे तो बाकी बीवियों के पास 4 रातों में से एक रात गुजारना वाजिब है, जबकि अक़्द मुनक़ता में रात गुजारना वाजिब नहीं है। 5वां फ़र्क जो है अक़्द मुनक़ता और अक़्द दाइम में वो इस्तिहक़ाक़ महर के हवाले से है, यानी महर के हक़ के हवाले से है। वो ये है कि अक़्द दाइम में दुख़ूल की सूरत में पूरे और अदम दुख़ूल की सूरत में आहदे महर की ख़ातून जो है वो हक़दार होती है, जबकि अक़्द मुनक़ते में अगरचे दुख़ूल किया हो तो भी पूरे महर की हक़दार है, और अगर मुद्दत हिबा कर दे, यानी मर्द अगर औरत को मुद्दत हिबा कर देता है और दुख़ूल न किया हो तो आधे महर की वो हक़दार ठहरेगी। छठा फ़र्क जो अक़्द दाइम और अक़्द मुनक़ता में है वो इद्दत के हवाले से है कि अगर ख़ातून ऐसी है कि जिसे हैज़ आता हो तो अक़्द दाइम में उसकी जो इद्दत है वो 3 बार हैज़ से पाक होना है। अगर ख़ातून ऐसी है कि उसे हैज़ नहीं आता तो इस सूरत में उसकी इद्दत जो है वो 3 माह है। जबकि अक़्द मुनक़ता में यानी ख़ातून अगर ऐसी है कि जिसे हैज़ आता हो तो 2 बार मुकम्मल हैज़ का आना, और अगर ख़ातून ऐसी है कि जिसे हैज़ नहीं आता तो इस सूरत में उसकी जो इद्दत होगी वो 45 दिन ठहरेगी। अक़्द दाइम और अक़्द मुनक़ता में जो 7वां फ़र्क है वो ज़ौजैन की उम्र के एतबार से भी आपस में एक दूसरे का फ़र्क है। वो ये कि अक़्द दाइम में छोटे बच्चे या बच्ची का अक़्द करना जायज़ है, दुरुस्त है, जबकि अक़्द मुनक़ता में छोटे बच्चे या बच्ची का मुता करना महल्ले इश्काल है। बाकी चंद फ़ुरूक़ बाकी हैं जिनको आने वाले क्लिप में हम अपने मोमिनीन की खिदमत में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन।